नंद बाबा से कि तुम कैसे पिता हो? तो बनते तो महाराज दशरथ चोखे। राम जी के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हारो हृदय फट क्यों नहीं गयो? तुम भाई छोड़ के कैसे अकेले आएगे? तो मुंह पे जिस दिन वो दिखावे का आया, तुम लौट के क्यों आए? दशरथ जी नंद बाबा बोले कि यशोदा क्या करता, मेरा भी चित्त यही कह रहा था कि ये प्राण निकल जाए। मेरा मन कहता था कि लेकिन जब कन्हैया आवे गो बहाने मोते कहिए कि मैं यहाँ के काम निपटा के नहीं वृंदावन वापस आऊंगो। तो जब वो नहीं देखतो तो बाके हृदय पर का बीतती। जाके कारण मैंने प्राण पे पत्थर रख लो, मैंने आंखें मैंने भाई हृदय ते निकरण नहीं दे। उधर मथुरा में कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए उज्जैन में भेजा गया संदीप मुनि के पास, जहां वे 64 दिनों में 64 विद्याओं और 64 कलाओं का ज्ञान कर 14 विद्याओं और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके वापस लौटे। वैसे तो उन्हें पढ़ना क्या था, क्यों कि जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, वे हरे पढ़े ये कौतुक भारी। वे तो सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। वहीं उनकी मित्रता हुई है सुदामा जी से। और कृष्ण बलराम तो मथुरापुरी लौट आए, लेकिन सुदामा जी वहीं रह गए गुरुकुल में ही अपने गुरु जी के पास, क्योंकि वे जानते थे कि सा विद्या या विमुक्त है। मैं जिस विद्या को पढ़ने के लिए रुका हुआ हूं वही विद्या मुझे मुक्त कर सकती है। हम जिस विद्या को पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को हम जिस विद्या को पढ़ा रहे हैं, वो विद्या पैसे कमाने की कला सिखाती है। सुदामा जी कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो व्यापार कर नहीं सकता। अगर मैं आत्मज्ञानी नहीं हुआ तो या सा विद्या या विमुक्त है, मैं मुक्त कैसे होऊंगा? मुझे ईश्वर तक तो यह ब्रह्म विद्या ही पहुंचा सकती है। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उधर श्री कृष्ण मथुरा में रह तो रहे थे, लेकिन वे तो अंतर्यामी हैं। इसलिए सब देख रहे थे कि मेरे वियोग में गोपी ग्वालों तथा मैया बाबा की क्या स्थिति है। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि मैं उनसे कहकर आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा। परसों की बोला, लेकिन गए नहीं बरसों। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन सब मेरे ही है। हर उद्देश्य को लेकर के हमें जन्म मिला है। भगवान भी किसी उद्देश्य को लेकर के अवतरित होते हैं। अपना उद्देश्य पूरा करके वो अपने धाम में गए कि नहीं गए, अपने लोक में गए कि नहीं गए। यहाँ क्या संकेत मिल रहा है कि जो हमें जन्म मिला है ये केवल खा कमा करके मर जाने को। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य यह है कि जिम्मेदारी पट गई तो अब मरने की तैयारी की जाए, क्योंकि यहां से जाना है। एक दिन भगवान भोजन करने के लिए बैठे। देवकी मैया ने थाली परोसी। थाली परोसते ही थाली में जो आज माखन देखा, और माखन जैसे ही देखा यशोदा मैया की याद आ गई। भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू बरसने लगे, और वो भोजन उनसे नहीं किया गया। थाली को छोड़ करके खड़े हो गए, चढ़ गए पंच मंजिल पर, और जिधर वृंदावन है उधर दृष्टि करके अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। क्यों कि यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तैव भजामि।
मेरे भक्त मुझे जिस रूप में बसते हैं मैं उसी रूप में उनको बसता हूं।